हमल ठहराने के लिए दो ही चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, एक शोहर का स्पर्म और दूसरा औरत का अंडा यानी कि एग। तो औरत की तरफ से हमल के लिए, प्रेगनेंसी के लिए जो मेन कंट्रीब्यूशन होती है वो होता है उसका एग। और एग निकलता है ओवरी से। एक ओवरी राइट साइड पे होती है, एक लेफ्ट साइड पे होती है पेट के अंदर। हर महीने एक साइड की ओवरी से अंडा निकलता है। तो जिन खवातीन के अंदर हमल नहीं ठहरता, अंडा ना निकलना, ओवुलेशन ना होना, ओवरी का अंडा ना बनाना एक बड़ी वजह होता है उनके अंदर हमल ना ठहरने की। और समटाइम्स ऐसा होता है बाज़ खवातीन के अंदर अंडे बन भी रहे होते हैं, यानी कि जब अल्ट्रासाउंड पे वो देखती हैं उनके फॉलिकल बन रहे होते हैं ओवरीज के अंदर, लेकिन फॉलिकल रप्चर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि फॉलिकल मैच्योर होके फटता नहीं है, क्योंकि फॉलिकल एक होल होता है इटसेल्फ। फॉलिकल जो ओवरी में नज़र आता है वो अंडा नहीं होता, बल्कि वो फॉलिकल एक होल है, एक शेल है, उसके अंदर अंडा होता है। जब फॉलिकल फूटता है तो उसमें से अंडा निकलता है, तब वो जाके स्पर्म से मिलता है और प्रेगनेंसी होती है। अब जिन खवातीन के अंदर फॉलिकल रप्चर नहीं होता, इस स्टेज पे आके कि वो मैच्योर तो हो जाता है, तो वहाँ पे डॉक्टर आपको क्या सपोर्ट देते हैं, एक इंजेक्शन देते हैं। और ये इंजेक्शन की सही डोज़ क्या है, कब लगवाना चाहिए, कितना लगवाना चाहिए। और जिन खवातीन में इंजेक्शन लगवाने के बावजूद वो कहती हैं कि फिर भी उनके अंदर ओवुलेशन नहीं हुआ, अंडा नहीं निकला, फॉलिकल नहीं फटा, तो फिर उनको क्या करना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बहुत ही टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे ज़रा बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये फीमेल की ओवरी है। हमने एक ओवरी यहाँ पे ली है, दो ओवरीज होती हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। हमने यहाँ पे जूम करके इसको रखा है। तो फीमेल के साइकिल के जो पहले 15 दिन होते हैं, जिसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, उस फॉलिकुलर फेज के अंदर इस ओवरी के अंदर, अंडेदानी के अंदर फॉलिकल बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन आगे गुजरते हैं फॉलिकल बड़े होते जाते हैं, और फिर एंड में जाके एक फॉलिकल मैच्योर होता है। उस फॉलिकल के अंदर कुछ फ्लूइड होता है जिसके अंदर अंडा भी मौजूद होता है। अब वो फॉलिकल जब रप्चर होता है यहाँ से, तब उसमें से एग निकलता है। अब डॉक्टर आपकी फॉलिकुलर स्टडी अगर साथ में कर रहे हैं, आपका टीवीएस स्कैन किया जाता है। अगर आपका साइकिल के 12वें 13वें दिन पे या किसी भी दिन पे जब आपका फॉलिकल मैच्योर हो गया है और नहीं फट रहा, डॉक्टर आपको फर्टिलिटी की सपोर्ट देना चाहते हैं, तो वो आपको HCG का इंजेक्शन लगाते हैं। HCG से मुराद है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये HCG का जो इंजेक्शन है पाकिस्तान, इंडिया के अंदर यही यूज़ किया जाता है फर्टिलिटी क्लिनिक्स के अंदर। इसकी दो डोजेस होती हैं, एक तो 5000 इंटरनेशनल यूनिट होता है और दूसरा होता है 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। अब किन खवातीन को 5000 लगवाना है, किन को 10,000 लगवाना है, ये भी आगे चलकर मैं बता देता हूँ। अब इंजेक्शन लगाने के बावजूद फॉलिकल रप्चर नहीं होता, समटाइम्स अंडा फिर भी नहीं निकलता और हमल फिर भी नहीं ठहर रहा। टीके भी आप लगवा रही हैं, तकलीफ़ भी बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन हमल नहीं हो रहा। उसकी एक रीज़न क्या हो सकती है कि इंजेक्शन जो आपने लगवाया था, क्या वो सही टाइम था इंजेक्शन लगवाने का? क्या आपके डॉक्टर ने आपको प्रॉपर टाइम पे HCG इंजेक्शन लगाया था? इसका मतलब ज़रा आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक, उस वक्त इंजेक्शन लगाने से पहले फॉलिकल का साइज़ कितना है। अगर 18 से 20 मिलीमीटर का है तभी लगाना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपके हार्मोन्स के कुछ टेस्ट उस टाइम पे किए जाते हैं, और साथ ही साथ आपका जो फॉलिकल है उसकी वास्कुलरिटी देखी जाती है, यानी कि फॉलिकल की तरफ ब्लड का फ्लो कैसा है। ओवरऑल फॉलिकल की हेल्थ को जज करने के ये 3 क्राइटेरियाज हैं। अगर फॉलिकल हेल्दी है तभी फटेगा, तभी इंजेक्शन भी सपोर्ट करेगा। जो आम फर्टिलिटी के क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ फॉलिकल का साइज़ देखा जाता है और उसके बाद HCG का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो समटाइम्स तो कामयाब हो जाता है, फॉलिकल रप्चर हो जाता है। लेकिन अगर फॉलिकल हेल्दी ही नहीं था
तो फिर फॉलिकल रप्चर नहीं होता। और जब आप अपना बाद में अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपको बता दिया जाता है जी फॉलिकल रप्चर के साइन मौजूद हैं, फ्री फ्लूइड नज़र आ रहा है। तो फ्री फ्लूइड अल्ट्रासाउंड में नज़र आना कन्फर्मेटरी नहीं होता कि आपका एग रप्चर हो चुका है। कंफर्म करने के लिए आपको वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम को देखना होता है जो कि फॉलिकल रप्चर होने के बाद बनता है। आपको अपने हार्मोन्स के टेस्ट करवाने होते हैं, एलएच ईस्ट्रोजन, और आपको 22वें दिन पे अपना प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट करवाना होता है। और उससे पहले ये जज करना होता है कि आपका फॉलिकल हेल्दी था, उसकी वास्कुलरिटी अच्छी थी कि नहीं। अब जो फर्टिलिटी के अच्छे क्लिनिक्स हैं वहाँ पे आपका जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो फॉलिकल का साइज़ देखने के साथ साथ अगर वो 18 से 20 mm का है तो साथ में उस फॉलिकल की तरफ खून की सप्लाई कैसी है, ये चीज़ भी अल्ट्रासाउंड के अंदर जज की जाती है, जिसको पावर डॉपलर कहा जाता है। तो अगर आपका पावर डॉपलर भी साथ हुआ है और पावर डॉपलर ये चीज़ शो करता है कि आपके फॉलिकल के अंदर कलर्स का फ्लो कैसा है, कलर्स अल्ट्रासाउंड पे नज़र आते हैं, जिसको हम ब्लड फ्लो आप समझ लें कि कैसा है। अगर कलर्स का फ्लो अच्छा होगा तो आपका पावर डॉपलर ठीक है, आपका फॉलिकल हेल्दी है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ब्लड टेस्ट भी आपके किए जाते हैं, जैसा कि ईस्ट्रोजन है और एलएच हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इनकी बेस पे डिसाइड किया जाता है, एक फॉलिकल का साइज़, दूसरा आपका पावर डॉपलर, तीसरे आपके हार्मोन्स कि आपका फॉलिकल हेल्दी है या नहीं। और समटाइम्स डॉक्टर को देख के पता चल जाता है कि आपका जो फॉलिकल है अगले 24 घंटे में खुद ब खुद रप्चर कर जाएगा, आपको एचसीजी इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर डॉक्टर महसूस करते हैं कि फॉलिकल को रप्चर करवाना ज़रूरी है तो फिर आपको आपके साइकिल के उस टाइम पे जब ये तीनों क्राइटेरियाज पूरे हों आपको एचसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है। और जब आपको एचसीजी का इंजेक्शन लगता है तो अगले 36 से लेके 42 घंटे के अंदर अंदर आपकी ओवुलेशन हो जाती है, एग रप्चर हो जाता है। तो फिर ऐसी सूरत में आपको एडवाइस ये की जाती है कि आप अगले 5 दिन तक अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में रहें ताकि हमल ठहरने के चांसेस ज़्यादा हों। अब एचसीजी इंजेक्शन लगाने के बावजूद हमल नहीं ठहरा, एग रप्चर नहीं हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी पहली वजह तो हो सकती है कि आपने जो एचसीजी इंजेक्शन लगवाया था वो उसकी कोल्ड चेन ही मेंटेन नहीं थी। इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर रखना ज़रूरी है क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा फ्रिज के अंदर तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि आपको करेक्टली इंजेक्शन लगा है या कि नहीं। जो एचसीजी इंजेक्शन मोस्टली इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर आप बाजू पे भी लगवा सकती हैं और सबकुटेनियस जो कि ज़ेरे जिल्द जिसको हम कहते हैं वो लगवाने के लिए जो बेस्ट एरिया होता है वो आपकी लोअर बेली है, यानी कि आपकी बेली, आपका जो बेली बटन है उससे नीचे और आपकी प्यूबिक बोन से ऊपर, ये जो मिड का पोर्शन होता है यहाँ पे बेली फैट होती है, यहाँ पे सबकुटेनियस इंजेक्शन ये दिया जाता है दरमियान में। अब टेम्परेचर मेंटेन नहीं था, इंजेक्शन करेक्टली नहीं लगा, उसके अलावा इंजेक्शन लगाने से पहले फॉलिकल की वास्कुलरिटी पावर डॉपलर चेक नहीं किया गया और फिर उसके अलावा डोज कितनी आपको लगी है ये भी डिपेंड करता है। समटाइम्स मैंने बताया कि 2 डोज इसमें दस्तयाब है, 5000 और 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। तो अगर आप बहुत ही ओबीज हैं, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको 5000 असर नहीं करेगा, आपको अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट 10,000 ही लगवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओबीज हैं, आपको 5000 लगा, आपका फॉलिकल रप्चर नहीं करेगा और आपका ये महीना वेस्ट हो जाएगा। फॉलिकुलर स्टडी करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगले महीने से दोबारा आपको करवानी पड़ेगी। अब यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हेल्दी फॉलिकल को देखना ज़रूरी होता है एग रप्चर करवाने वाले इंजेक्शन लगवाने से पहले। और अगर आप ऐसी ख़वातीन में से हैं कि आप बिल्कुल भी अफोर्डिंग नहीं हैं, आप ये सारा कुछ फॉलिकुलर स्टडी और इस किस्म के चक्रों में नहीं पढ़ सकती, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियली आप वीक हैं, तो एग रप्चर की क्या कोई अलामात भी होती हैं जब ये फॉलिकल फटता है? आपको एग रप्चर की कौन सी अलामात आपकी बॉडी के अंदर नज़र आएंगी, इस पे वीडियो मौजूद है। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होता है जो ब्लू कलर का टेक्स्ट होता है, उस पर आप क्लिक करेंगी, वीडियो खुल जाएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे
कि एग को यानी कि फॉलिकल को रप्चर करवाने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप एससीजी इंजेक्शन ही लें या कोई इसका अल्टरनेट है, कोई ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनको फॉलो करके आप एग को रप्चर करवाने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। इस पे भी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।